राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। अजहूँ कहा कहती हैरी मारे नैन आरनी। भौहें ज्यों धनुष चितवनी बाण बाँफिन फोक धरे कहत श्याम प्यारनी। अजहूँ कहा कहती हैरी मारे नैन आरनी। तू ही जीवन तू ही भूषण तू ही प्राण धन यारनी। तू ही जीवन तू ही भूषण तू ही प्राण धन यारनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्यामा श्यामा। तू ही जीवन तू ही भूषण तू ही प्राण धन यारनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो मेरु भयो बिहारनी। मेरु भयो बिहारनी। उपासक की सर्वात्म दृष्टि केवल अपने आराध्य देव में ही होती है। चराचर जगत में जहां दृष्टि जाती है केवल आराध्य देव। आराध्य देव के सिवा और अभी कुछ दिखाई दे रहा है तो भगवान की माया का प्रभाव अंतःकरण में अभी हटा नहीं। जिस दिन नाम वाणी इसका प्रभाव प्रकाशित होगा
उस दिन चराचर जगत एकमात्र आराध्य देव हैं, पक्का, कोई संशय इसमें नहीं। ये केवल माया का पर्दा पड़ा हुआ है, त्रिगुणात्मिका माया का। इसीलिए पुरुष स्त्री जड़ चैतन्य अच्छा बुरा ऐसा भास रहा है नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, संपूर्ण जगत प्रिया प्रीतम में है। यही दृष्टि प्राप्त करने के लिए उपासना का स्थापन अपने हृदय में उपासक करता है। जब तक उपासना का स्थापन नहीं होता तब तक वासना रहती है, और वासना दुर्गति कराती है, गंदे आचरण कराती है। वासना को उपासना से काटना ही पड़ेगा यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो। प्रत्येक शरीरधारी दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। प्रत्येक शरीरधारी की चेष्टा मुझे सुख मिले इसलिए होती है। परिणाम में दुख क्यों मिलता है? ना चाहने पर परिणाम में दुख मिलता है, क्योंकि तुम्हारी क्रिया गलत है। चाहते हो सुख, लक्ष्य बनाया सुख, और जो क्रिया करी उसका परिणाम होता है दुख। बस यही भाव समझना है। तुम्हारी क्रिया अशुद्ध हो गई, तुम्हारा चिंतन अशुद्ध हो गया, तुम्हारा लक्ष्य गलत हो गया। उसी को सुधारने के लिए मानव देह मिला है। मानव देह में भी कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग मिला। नहीं, असंख्यों की संख्या में मनुष्य हैं पूरे विश्व में। क्या सब इस समय सत्संग सुन रहे हैं? क्या सब उपासना के भाव में हैं? क्या सब नाम जप कर रहे हैं? नहीं। परिचय ही नहीं है कि कोई भगवान है, उसको प्राप्त करना लक्ष्य है। ये तो केवल सौभाग्यशालियों को मिलता है। जो अर्थ में, काम में, भोगों में रत है, वो सौभाग्यशाली नहीं है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। ये भगवान शिव बोल रहे हैं, महादेव, देवाधिदेव, जगत गुरु। हे उमा, अभागी किन्हें कहते हैं? जिनके जीवन में नाम जप नहीं है, सदाचरण नहीं है, सत्संग नहीं है, भगवत उपासना नहीं है। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी पद पे हो, वह अभागी है। परिणाम उसका बहुत ही निंदनीय आएगा, क्योंकि बिना भगवान का आश्रय लिए बुद्धि अपवित्र रहती है। अपवित्र मलिन बुद्धि सदैव मन के अधीन रहती है। मलिन मन इंद्रियों के अधीन रहता है, इंद्रियां विषयों के अधीन रहती हैं, और देहाभिमानी जीव विषय भोक्ता और कर्म करता बन करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। यह है प्रपंच। इस प्रपंच से मुक्त होने का सौभाग्य अपने लोगों को मिला है, क्योंकि भगवत चर्चा कथन श्रवण परम पावन महामहिम श्री वृंदावन की रज में बैठकर श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, यस्मिन कोटि सुरद्र वैभव श्रुता भूषीरुहा पोषका भक्ति ही सदवनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लष्यति।
यत्र श्री हरिदास वर्य गणिता खट्टायमाना शिला तद वृंदावनमद्भुतं सुखमयं को नाम नालंबते। यहां वृंदावन की लताएं बड़े बड़े महात्मा परमहंस जो भजन करके भगवत प्राप्त हो गए, श्री जी की कृपा हुई। कोई वृंदावन में बेली बना, कोई लता, कोई वृक्ष, ये कोई महात्मा है, ये साधारण नहीं है। जैसे उद्धव जी याचना करते हैं कि वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि हमें बना दिया जाए, जिससे इन प्रेमियों की चरण रज उड़कर हमारे ऊपर पड़े और हम कृतार्थ हो जाए। वृंदावन की लताओं में इतनी सामर्थ्य है कि करोड़ों कल्पतरु एक लता की समानता नहीं कर सकते, भले वो नीम या बबूल आदि की ही क्यों न हो। वो कोई महान परमहंस भजन किए हुए भगवत प्राप्त महात्मा वृक्ष का रूप धारण किए हुए। बड़ा दुर्भाग्य है जिन्होंने वृंदावन की लताओं को काटा, उनकी दुर्गति पक्की है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कोटि ब्राह्मण के वध का उसको पाप लगता है जो एक शाखा काटता है वृंदावन की लता की। करोड़ ब्राह्मणों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब जिन्होंने वासुदेव स्वरूप पीपल, भगवान शिव स्वरूप वटवृक्ष, ये सब बड़े बड़े महापुरुष इन वृक्षों के रूप में आए। श्याम सुंदर रूप तमाल, प्रियालाल का रस प्रदान करने वाली बेली लताएं उजाड़ दिया, बड़े बड़े वृक्षों को काट दिया। फिर वृंदावन वास करोगे, क्या प्राप्त होगा? या आप लाखों रुपए एकत्रित कर लिए, उस जगह को बेच करके वृक्ष कटवा दिए, क्योंकि वृक्ष रहेगा तो बाधा पहुंचाएगा, ऐसा सोचा। लेकिन ये नहीं समझा कि वृक्ष रहेगा तो राधा किशोरी पधारेंगी, नष्ट कर दिया। ये सब 26-27 वर्ष में देखा कि लताओं की कितनी दुर्दशा कर दी यहां के कुछ आगंतुक जनों ने और कुछ भूमि बेचने वालों ने। ये विचार नहीं किया कि लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां तहां न वैभव आन के। जहां चार लताएं हैं, हमारे प्रियालाल वहां विराजते हैं, वहां रसमयी वार्ता करते हैं बैठकर। देखो, इन लताओं के दर्शन से मोह का नाश होता है, भजन की भावना प्रकट होती है। प्रियालाल के प्रेम प्रदान करने में समर्थ हैं वृंदावन के वृक्ष लता। बड़ा दुर्भाग्य होता जा रहा है। जो हमारी उपासना का लक्ष्य है, केंद्र है, रजरानी ढकती चली जा रही। जिधर देखो पत्थर का प्रभाव, रजरानी ढकती गई, पत्थर ऊपर लग गया। रज नहीं लगनी चाहिए, जबकि इस रज से ही प्रेम प्रकाशित होगा। बड़े बड़े महापुरुष भगवान शिव आदि इस रज की याचना करते हैं किशोरी जू से कि मुझे और कुछ नहीं, बस आप अपने वृंदावन की रज प्रदान कर दो। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहो कुंजली के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। कहां? कुंजन के कोने। चार लताएं हैं, उन लताओं के नीचे बैठकर आपके रस भरे पद गाऊं।
आपका नाम कीर्तन करूं, आपको पुकारूं, राधा राधा राधा। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, और बिमल बिमल जस गाऊं। लाडली, शिव शनकादि ब्रह्मादि जिस चरण रज को चाहते हैं, आप कृपा करो मुझे वो चरण रज मिले और मैं अपने माथे पे धारण करूं, और आपको देखते हुए विमल यश का गान करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी, मुझे नहीं चाहिए कुछ, अपनी कर लो। किशोरी मोहि अपनी कर लीजे, और दिए कछु भावत नाही। वृंदावन रज दीजे, वृंदावन रज दीजे। लाडली मोहि अपनी कर लीजे, और कुछ नहीं चाहिए। परम पद मोक्ष, ये लोक लोकांतर के भोगों की तो बात जाने दो। मेरी लाडली, मुझे अपना बना लो और वृंदावन की रज में सदैव रख लो। खाग मृग पशु पंछी जेया बन के, चरण शरण रख लीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, महल टहलनी कीजे। महल टहलनी कीजे। किशोरी मोहि अपनी कर लीजे। हे किशोरी जो, हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मैं सबको प्रणाम करके आपके चरणों की शरणागति स्वीकार करता हूं। आप कृपा करो। हे लाडली जो, कृपा करो, मैं आपको देखते हुए आपके महल की टहलनी बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। अपनी बना लो, वृंदावन की रज दे दो। यह है यहां का सुख। रज रानी से प्रेम नहीं, लताओं से प्रेम नहीं, रसिकों से प्रेम नहीं, तो फिर क्या? तुम्हें शहर दिखाई देगा, तुम्हें एक संसार का वैभव दिखाई देगा, प्रभु थोड़ी दिखाई देंगे, निकुंज थोड़ी दिखाई देगा। प्रेम का कैसे अनुभव होगा? ये लता साक्षात प्रभु में है। डरो, कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि वृंदावन की लता का तुमने किसी भी तरह अपराध कर दिया। वैष्णव अपराध से डरने के लिए कहा जाता है, तो महावैष्णव सिद्ध वैष्णव हैं जो वृंदावन की लता, ब्रज की लता बने हुए हैं। कैसे तुम्हें बताएं इन लताओं की कृपा। कभी एकांत में हृदय से लगा करके आलिंगन करते हुए रोइए और देखिए, करोड़ कल्प तरु भी जो नहीं कर सकते वो यहां की लता कर देती है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यस्मिन कोटि सुर ध्रुवय्य वैभवयुता भूषी रुहा पोषकाहा। यहां की लताएं, इनका जो आश्रय ले लेता है उसका ऐसे पोषण करती हैं जैसे मां अपने बच्चे का पोषण करती है। किसी लता का आलिंगन कर लिया, भारत के ऐसे कोई तीर्थ में सामर्थ्य नहीं जो वृंदावन की लता का आलिंगन करने से आपका शरीर पवित्र होगा। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। पर जब आप खूब कष्ट सहकर जाते हैं और गोता लगाते हैं तो अहम को सुख मिलता है कि आज मैं पवित्र हो रहा हूं। वृंदावन आए, किसी लता के नीचे सोहनी लगा दी, 4 फूल बिछा दिए,
लता को प्रणाम करके आलिंगन करके बैठकर एक पद सुनाया और भावना की कि प्रिया प्रीतम यहां बैठेंगे। इससे जो हृदय पावन हुआ, किसी तीर्थ की सामर्थ्य नहीं कि आपको ऐसा पावन कर सकता। संपूर्ण वृंदावन की रज, प्रेमियों की चरण रज, आंसुओं से भींगी हुई रज प्रिया प्रीतम की केली कुंज है। बाहर से पहले जनाते थे, देखते थे सैकड़ों लोग लौटते थे, कपड़े ऊपर के उतार दिए पुरुष शरीर के, परिक्रमा में लौट रहे, माताएं बहनें मस्तक रखकर प्रणाम कर रही, रज ऊपर डाल रही। रमण रीति में शास्त्रों लोग ऐसे रज का आनंद लेते, यही रमण रीति। दुर्भाग्य रोड बन रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, संगमरमर, बस संगमरमर। हाँ, रजरानी ढक रही, जिनके दर्शन स्पर्श। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना। यहां की धूल भरी आंधी आई, निष्पाप कर दिया। कैसे महान सुख को प्रदान करने की अनंत सामर्थ्य रजरानी में है, कैसे समझाएं। यहां की रज में सोहनी बनने के लिए स्वयं हिताचार्य चरण प्रार्थना करते हैं, मार्जनीश्याम। सौभाग्य से यहां अगर 4 हाथ सोहनी लगाने को मिल गया तो श्री जी की टहलनी बनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बहुत बड़ी महिमा है श्रीधाम वृंदावन की। ये लताएं ब्रह्म स्वरूप है, निश्चित, ये अनुभव की बात कहते हैं। पढ़ी बात तो सुनी रहे हैं, छाती की बात कहते हैं। लताएं ब्रह्म स्वरूप है, इनका अद्भुत कृपा प्रसाद इन्हीं की कृपा से देखा है। श्रीपाद कह रहे, भक्ति सदा वनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लिष्यति। यहां भक्ति स्वयं नवयुवती प्रेम रस में भरी हुई, जो प्रियालाल के चरणों की शरण में आ गए, धाम की रज लगाते हैं और हृदय में आया कि मेरे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आवे, तो कहते भक्ति सदवनिता। सदवनिता कहते पतिव्रता, पवित्र को। जो प्रिया प्रीतम की शरण में हुआ उसका आलिंगन करती है। कौन? रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति। आलिंगन अर्थात उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है, केवल धाम के आश्रय से और वास से। भक्ति सदा वनिता महारसमयी यत्रम स्वयं श्लिष्यति। स्वयं आलिंगन कर लेती है उस हृदय का जिस हृदय में श्री प्रिया प्रीतम की शरणागति होती, श्यामा श्याम की। श्री यत्र हरिदास वर्य गणिता खट्टायमाना शिलाः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज जहां विराजमान हैं, इनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। ये सुरतरु कामधेनु चिंतामणि के समान हैं, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं गिरिराज जी महाराज। असंभव कार्य को भी संभव कर देना, बस आराधना कर लो, प्रदक्षिणा करो, कोई नशा मत करो प्रदक्षिणा में, परिक्रमा में, दाहिने थूको मत, लघु शंका मत करो, मौन व्रत धारण करो या नाम कीर्तन करो। मध्य में यदि कुछ पाना है या जल आदि पीना है तो वाम भाग में करो। नियम पूर्वक प्रदक्षिणा लगा लो, गिरिराज जी के दर्शन करो, देखो तुम्हारी कामना पूर्ण होती कि नहीं। साक्षात कामधेनु कल्पतरु चिंतामणि गिरिराज महाराज है, संपूर्ण ब्रजवासियों के प्राण हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट होकर बोले, मैं गिरिराज हूं। गौर से देखना, गिरिराज जी की शिला में आपको प्रिया प्रीतम के श्रीअंग की शोभा दिखाई देगी। एक शिला को गौर से देखो तो गौरवर्ण और श्याम वर्ण दोनों मिलित दिखाई देंगे। श्यामता और गौरवर्ण अर्थात प्रिया प्रीतम के अनुराग में ये हरिदास वर्य हैं। हा हरि रा राधा, ये प्रिया प्रीतम के प्रेमियों में श्रेष्ठ भगवत स्वरूप है श्री गिरिराज महाराज।
बिना कुछ बिछाए शिला में ही प्रिया प्रीतम शयन करते हैं, खेलते हैं। खट्टायमानाहा शिलाहा, जिनकी शैया सीधे शिला पे होती गिरिराज जी की, ऐसे श्री गिरिराज जी जहां विराजमान हैं। तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते। कौन ऐसा होगा जो वृंदावन का आश्रय न ले, वृंदावन का दर्शन न करे, वृंदावन का कुछ समय के लिए वास स्वीकार न करे, वो बड़ा अभागी होगा। यदि वृंदावन का आश्रय नहीं, वृंदावन का परिचय नहीं, तो विन्दन्ति यावत प्रणयम न मंदा, वृंदावने प्रेम विलास कंदे, तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। यदि वृंदावन और वृंदावन की शोभा का दर्शन नहीं हुआ, रज रानी का स्पर्श नहीं हुआ, रसिकों का संग नहीं हुआ, तो गोविंद का प्रेम प्राप्त हो जाए असंभव। तावन ना गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। प्रेम लक्षणा भक्ति, ऐसे साधारण भक्ति की बात नहीं करते। जिस भक्ति के अधीन स्वयं प्रभु हो जाते हैं, वो प्रेम लक्षणा भक्ति वृंदावन की कृपा से आती है, रजरानी की कृपा से आती है, रसिकों की कृपा से आती है। लाडली जू के श्री चरणारविंद की आराधना से श्री गोविंद में अद्भुत प्रीति प्रकट होती है। श्रीपाद कह रहे हैं, स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत। ये धाम क्या करता है? अंदर का चिंतन बदल देता है। बड़ा अद्भुत धाम का प्रभाव, अद्भुत, सच्ची कहते हैं अद्भुत। वो जैसे सब्जी बेचने वाले के पास हीरा लेकर एक गया, उसने कहा किलो 2 किलो आलू बैंगन चाहो तो ले लो, चमकीला पत्थर है। वाणिज्य व्यापार करने वाले वैश्य के पास गया, उसने कहा 1000 रुपया, कुछ तो है ये चमकता हुआ। स्वर्णकार ने देखा हो कि हीरा तो है पर असली इसके पास कहां से आ सकता है, गरीब आदमी, 1 लाख रुपया ले लो, रख दो। लेकिन जब जौहरी के पास गया तो उसने कहा भाई तुम्हें ज्ञान हो या ना ज्ञान हो, इस हीरे की कीमत हमारी दुकान में जितना भी स्वर्ण आभूषण है सब ले लो तो भी नहीं दे सकते। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन की महिमा जो रसिक जौहरी हैं उनको पूर्ण पता है, पर वो भी कहते हैं कि हों लघुमति नहीं लाहों प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। और हरिवंश सुजान कहते हैं प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सब के मनन अगम्य। जितनी मेरी बुद्धि में वृंदावन पधारा है वो उतनी महिमा गान कर रहा हूं, संपूर्ण तो गान करने में असमर्थ हूं। श्रीपाद कह रहे हैं जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, वृंदावन का वाश्रय का, एक दिन ही सही 2 दिन ही सही, उसके हृदय का स्मरण बदलने लगता है। कहीं जो अखंड वृंदावनवासी है तो फिर क्या कहना, यदि रहने से रह रहा है, तन मन के बन से, ये शरीर से रह रहा और मन से भी वृंदावन ही वास कर रहा है। तो बोले स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत, कोटि ज्योतिष तनु लतिकया राधया श्लिष्यमानम। कैसे सुंदर रूप का वर्णन है। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, ये रूप का वर्णन है। आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि मनो तमाल, अरुझि रही सरस कनक बेली। देखो सखी देखो, आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। ब्रज सुंदरी और मोहन की केली को देखो, कैसी अद्भुत शोभा है। अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि, मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली।
नव निकुंज भ्रमर गुंज मंजु घोष प्रेम पुंज गान करत मोर पिकन अपने सुरसों मेल मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग पल पल हरिवंश पीवत नयन चसक झेली। ये महारस है। स्मारम स्मारम, जो वृंदावन का आश्रयवास रजरानी का सेवन रसिकों का संग, तो उसकी स्मृति बदल जाती। जैसे अभी प्रयास करते हो पर स्मृति संसार की रहती है, ऐसे बिना प्रयास के यहां स्वार्थ में घूमने वाले की भी स्मृति भगवदाकार हो जाती है। धाम का प्रभाव। हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बा। क्या स्मरण होता है? बोले देखा कि जलधर नवीन जलधर कांति जिनकी श्री अंगों की है, से लावण्य के समुद्र श्री लालजू महाराज, और अनंत बिजलियों की कांति ऐसी गोरी प्रियाजू, दोनों ऐसे विराजमान है मानो तरु तमाल में अर्जी हुई कनक की बेली हो, स्वर्ण बेली हो। स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत कोटि ज्योति तनु लतिकया राधया, इसलिए स्मानम आलिंग, इसलिए आलंगन। ऐसे मिले हुए युगल सरकार को ध्यान में धरते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए, और मुख से राधा उच्च सरस सरसम प्रोज्वलित जन्ममाण प्रेमणाविष्टो भ्रमति सुकृति कोपि वृंदावनांता। धन्य है, धन्य है। शरीर की शुद्ध नहीं है, ध्यान में प्रिया प्रीतम विराजमान है, आंखों से अश्रु बह रहा है और ऊंचे स्वर से पुकारता है राधा राधा राधा। धन्य है, धन्य 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 तेज इनके उपास। ये स्थिति है, ये स्थिति है। जब धाम कृपा करता है तो स्थिति है, हृदय बहा घूमता है। प्रेम में हृदय द्रवित होकर बहा, जरा सी ठसक लग जाए, छलक आ जाए। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है, जो श्रीधाम का आश्रयवास सत्संग मिला है। अब हमारे जीवन का अंतिम जन्म होना चाहिए। जिनको श्रीधाम वृंदावन का अखंडवास मिला है उनको, जिनको नहीं मिला है दोनों को एक ही गति होगी। यदि आप आश्रित हो वृंदावन की और नाम जप कर रहे हो, हमारी प्रार्थना मान लो। नाम जप जिसने पकड़ लिया तो भगवान उसकी जिह्वा पर नाम जप के रूप में विराजमान हो गए। महान रस में डूबी हुई श्री मीरा जी कहती हैं, नाम का प्रभाव देखिए। ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए। एक क्षण के लिए भी मैं नाम नहीं छोड़ सकती, मीरा जी कहते हैं। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको जो स्थितियां प्राप्त हुई हैं वो नाम जप से हुई। मान लीजिए हमने भ्रमण में देखा, संन्यास मार्ग के एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष सब भगवान नाम में लगे हुए। प्रणव भी भगवत नाम है। अनंत नामों में ओम ये भगवान का ही नाम है, हरि भगवान का ही नाम है, तत् भगवान का नाम है, सत भगवान का नाम, हरि ओम तत्सत। जितने भी अनंत नाम भगवान की सब महिमाशाली। मीरा जी कहती है, ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए। दशा क्या हो गई? नाम निरंतर चल रहा है तो गिरधर का रूप सामने है। रूप की ऐसी प्रबल आसक्ति है, जो लिखा है महापुरुषों ने वो उनके जीवन में दिखाई देता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है।
देखो मीरा जी की क्या दशा हो रही, निरंतर नाम पकड़े हुए हैं। तो कह रही है, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जो। 6 दिन व्यतीत हो जाते, कुछ नहीं, खाना ना जल पीना, कुछ नहीं। शरीर पीला पड़ता जा रहा है तो परिवार के लोग कहते हैं इन्हें पीलिया हो गए, इन्हें रोग लग गया है। मीरा जी के इतना नाम में प्रीति है, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जोग। ना तो नाम को जी म्यासो, तनक न तोड़ो जाए, बाबल बैद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई मेरी बाह, मूरख बैद मरम नहीं जाने। क्यों? रोग तो हृदय में लगा हुआ है। कसक कलेजे माही, ना तो नाम को जी म्यासो, तनक न तोड़ो जाए। बरजी मैं काहो की न रहूं, चाहे मेरे प्राण ले लो, अब नाम छूटने वाला नहीं। 6 दिन हो जाते, कोई आहार नहीं, शरीर पीला पड़ गया है। बोले घर के लोग वैद्य बावरा नाड़ी पकड़ता, क्या जाने चोट तो दिल में लगी है ना प्रीति की। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक अद्भुत पीड़ा, जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, वो इस पीड़ा में सुख है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती हरि जी प्रीति न करियो को। जो प्रीति करने में उपासक को पीड़ा हो रही, उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्म पद में भी नहीं है। धन्याति धन्य है जिनको हरि मिलन की पीड़ा हृदय में व्याप्त हो गई है, विरह व्याप्त हो गया है। मीरा जी नाम के लिए कह रहे, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कहां नाम के प्रति धन बुद्धि है? 500 रुपया में 10 मिनट भगवान को भूल सकते हो। 5000 दे तो पूरे दिन प्रपंच में लगे रह सकते हैं। क्या हमारी नाम के प्रति प्रीति है कि नाम परम धन राधा नाम आधार। कहां परम धन बुद्धि? रोज सत्संग सुनते हैं, प्राया नाम की महिमा होती, नाम कितना जपते हैं? प्रश्न कीजिए अपने हृदय से कि आप कितना स्वीकार किए हैं कि नाम ही परम धन है, लोक परलोक में समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और दुखों की निवृत्ति करके भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ केवल 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 नाम है। मीरा जी के पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी म्यारे सतगुरु, सदगुरु सदगुरु। वस्तु अमोलक दी म्यारे सदगुरु, एक कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हुए, सदगुरुदेव मिले और उन्होंने नाम दे दिया। सच्ची मानी सदगुरुदेव के
उदारता को कैसे कोई समझ सकता है। मेरे प्राणधन गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मानि देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। वस्तु अमोलक दी म्यारे सदगुरु, कृपा करी अपनायो पायो जी। मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी। मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की सुकृत सब फलीभूत हो गए, सदगुरुदेव मिल गए। उन्होंने हमको नाम रूपी परम धन दिया। अब एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। और लोग तो भूल में पूरा जन्म बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हैं मीरा जी, जग में सभी खुआयो। आप अरबों रुपया बैंक के जिम में जमा कर लीजिए, खूब प्रशंसा, नाम पूरा विश्व जानता है नंबर 1 के आप धनी हैं, आप बड़े पदाधिकारी, आपका बड़ा प्रताप है। मरोगे तो न प्रताप जाएगा, न नाम जाएगा, न रुपया जाएगा, न लोग जाएंगे साथ, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा साथ। भाई अमुक इतने बड़े धनी, अमुक इतने बड़े पदाधिकारी, नाम जाएगा हरि का, प्रियाजू का नाम, जो जप किया है, भजन किया है। और ये नाम ऐसा है कि खर्चा नहीं हो सकता। कैसे खर्चा नहीं हो सकता? जैसे ये तो आपकी सावधानी के लिए कहते कि होश में नाम को आप बेचिएगा नहीं। आप बहुत तुच्छ वस्तु में नाम को बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसका महत्व तो नहीं जानते हैं। कोई कामना करेंगे तो माया जनित होगी, और उसमें सच्चिदानंद नाम की कीमत लगा देना कि आज तक मैंने जो नाम जप किया उसका फल अमुक हो कि मुकदमा जीत जाए, फैक्ट्री बन जाए, नौकरी लग जाए, ये फिर क्या होगा? मरना तो है ना। हमारी आखिरी बात बार बार यही रहती कि इसका नाम मृत्यु लोक है, तुम्हें होश नहीं किया मरना, यहां कुछ साथ नहीं जाना है। तो साथ जाने वाली वस्तु यहां की वस्तु के लिए क्यों गंवा रहे हो? तो प्रारब्धानुसार मिल जाएगी। पुरुषार्थ करो परम पद प्राप्ति के लिए, कर्तव्य करो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन का लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति। समझो, खर्चे नहीं होश में। नाम को बेचिएगा नहीं, नाम को संभाल के रखिए, अमूल्य वस्तु है। कोई चोर न लेवे, दोनों बातें। इसे चोर नहीं चुरा सकता, और इसे कोई चोर न लेवे, ऐसे सावधान रहो। दोनों बातें हैं, खर्चे नहीं। सावधान साधक, इसको खर्चा मत करना, बेचना मत। दूसरी बात, ये खर्चा हो ही नहीं सकता। एक नाम के बराबर पूरे त्रिभुवन का वैभव नहीं है तो क्या। लेकिन आप, यदि आप ऐसा संकल्प करते कि मैंने इतने माला इतने दिन जपा, ये काम हो जाए, और अगर आपका पाप भस्म हो गया और संयोग बैठ गया, वो काम हो जाएगा, तो वो जो नाम जप किया वो हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं करेगा। चोर नहीं चोरे, चोर की सामर्थ्य नहीं कि नाम चुरा सके, लेकिन चोर भी उसी कोटि के होते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी होती है कि चोर यहां तक ना पहुंच पावे, चुरा ना पावे, तो उनसे व्यवस्था करने वालों से ज्यादा बुद्धि चोरों की होती है। ऐसे ही
नाम को पूरा का पूरा तुम्हारे ना जपने की प्रवृत्ति रह जाए और ना नाम का प्रभाव रह जाए, ये ऐसे चोर हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सावधान कोई बेचे ना नाम को, और सावधान कोई नाम को चुरा ना ले जाए। अगर कह दे कि चोर नहीं चुरा सकता, फिर लौकिक संपत्ति की बात है। लौकिक चोरों के लिए, अलौकिक संपत्ति की चोरी के लिए समर्थ हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। भूल मत करना, नाम जपने की वृत्ति चुरा लेंगे और नाम जप का प्रभाव चुरा लेंगे, पक्का। ये उपासना में चलने पर पता चलता है। कुछ व्याख्याएं होती हैं जो शब्द के अनुसार की जाती है, और कुछ व्याख्याएं होती है जो अंदर छुपी हुई होती है उनका। यहां जो मीरा जी कह रहे साधारण शब्दों में कि खर्चा नहीं हो सकता, चोर नहीं चुरा सकता, जितना चाहो खर्च करो, कमी नहीं, क्योंकि राम नाम रूपी ऐसा धन है, किसी चोर की ताकत नहीं, चुरा ले ऐसा। पर आप समझना, बेचना नहीं नाम को, नहीं आपकी संपत्ति है, आपने 1000 बार नाम जप किया और उससे जो लेना चाहते तो 1000 जाएगा, वही वस्तु मिलेगी और वो वस्तु होगी नाशवान। नहीं, भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी सबको हो जाए। और चोर चुरा लेते हैं ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में डाले खोए। पर दोष दर्शन पर निंदा वैष्णव अपराध क्षण में नष्ट कर देंगे। खर्चे नहीं, इसे आदेश भी मान लो, दोनों पक्ष में। खर्चे नहीं, खर्चा कैसे होता है? कामना करने से। नहीं, हम भजन नहीं दे सकते, भजन के बदले कुछ नहीं। कर्तव्य करते, फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उससे जो रुपया आता है उससे जीवन चलाते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जो रटते हैं, उससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, लोक की वस्तुएं नहीं। चोर ना लेवे, सावधान, ये ठग हैं। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, रमैया की दुल्हन माया, ब्रह्मा का लूटी, बड़े बड़े को लूटी, शिव विरंच का मोह है। आप क्या है? तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोवे। तेरे सुकृत, तेरे नाम जब तेरी तपस्या रूपी गठरी में लूटने के लिए ठगों की दृष्टि है। 5-25 चोर, एक दो है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 भोगों में ललचा गए तो तुम्हारी गठरी का गठरी पूरी छीन ले जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्ते अहंकार, और तेरा ज्ञान देहाभिमान जीवत्व 25, ये तुम्हारे को लूट लेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया कासो है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, तो दिन दिन बढ़त सवायो, फिर नाम जब बढ़ने लगेगा। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो। हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम की कृपा से हुआ क्या? बोले भवसागर पार करने के लिए अब तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, नाव आ गई, जल जहाज, बैठ जाओ। बोले नाव कैसी है, कहीं ऐसा नदी में डुबो न दे? बोले नहीं, सत की नाव सच्चिदानंद है, डूबने का प्रश्न ही नहीं इस नाव पे जो बैठ गया। खेवैया सदगुरु, आज तक इस केवट के
चलाने में कभी त्रुटि नहीं हुई, एक भी नहीं डूबा इस नाव पर बैठने वाला। बड़े भाग्यशाली हैं जो तैरना बंद करके नाव में बैठ गए। नहीं, प्रायः ये देहाभिमान तैरने में ही लगा देता है। और इसमें ऐसे बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं, व्हेल मछली की लील जाएंगे, आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैप्सूल की तरह लील जाएंगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा साधना का। ऐसे विकार हैं। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम की मस्ती। इस अपार संसार समुद्र में डूबते हुए को मेरा कौन सहारा है? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। श्री सदगुरुदेव ने कृपा कर बताया कि भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय ये दीर्घ नौका, विशाल नौका, इस नौका में बैठ जाओ। विश्वेश्वर भगवान श्री हरि, विश्वेश्वर भगवान श्री हर, जहां तुम्हारा भाव लगे इनके चरणों की नौका में बैठ जाओ। ये सत्य की नौका है, आज तक कोई नहीं डूबा। खेवैया सदगुरु हैं। मीरा जी कह रही है हम तो पार हो गई भव सागर तरी आयो, निकल गए, एकदम पास में आ गए, पार हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरसि हरसि जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। भगवन नाम रूपी हमें परम धन प्राप्त हुआ। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नामयु परमो देवो नामयु परमम तपः। बड़े भाग्यशाली जिनको नाम में विश्वास हो गया और नाम जब प्रारंभ कर दिया। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कई बार सुनाया है कि गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। भगीरथ जी से प्रार्थना की कलयुग में बहुत से पापी होंगे, जब अवगाहन करेंगे तो उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा। भगीरथ जी ने कहा जो साधु समस्त हृदय से भगवान नाम स्मरण करते हैं, समदर्शी हैं, निर्वैर हैं, निरपेक्ष हैं, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आकर यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम चा पुण्यदम, जो नाम जप कर रहा है बड़े भारे तीर्थ में विराजमान। नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नहीं। समझो, भाग दौड़ बंद करो, राधा 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 राधा। नामयु परमो देवो नामयु परमम तपः, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कहूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। नामयु परमो देवो, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं। नामयु परमम तपः, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती। परम तपः, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। जैसे कोई सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो जितने कछुआ में ढक सब घबरा कर बाहर भागते हैं, ऐसे महान गजराज की तरह जब नाम हृदय में प्रवेश करता है तो छुपे हुए सारी वासनाएं विकार बाहर भागते हैं। उपासक देखता है, वो घबरा जाता है, नाम छोड़ देता है, वो फिर आराम करने लगता है। चतुरता यही है कि जब गंदगी बढ़े तो नाम और बढ़ाओ, निकल रहे हैं, सब हृदय निर्मल हो रहा है। नामैव परमं दानम, नामैव परमा क्रिया,
नामैव परमो धर्मो नामैवार्थः प्रकीर्तितः। है उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई पत्ता, कोई फल, कोई जल, कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। नामयु परमम दानम, नाम के समान कोई दान नहीं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में प्रारंभ में लिखा है कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान, भूमि दान, सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है। एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामयु परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नामयु परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामयु अर्थ प्रकीर्तिता, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया, सबसे बड़ा अर्थवान वही। नामैव कामो भक्तानां नाम मोक्षश्च केवलम, एतेषां साधनम नाम कामिनां काम साधनम। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है, उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती हैं। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा, सब नष्ट हो जाती है। जे ही केवट श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है, उस समय दशा देखिए। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए, तो आपको अनुभव में आवे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, भगवान के चरण स्पर्श करते ही ऐसा अद्भुत आनंद उमग रहा है। आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय आनंद से परिपूर्ण है। भगवान बाद में सियाजू की अंगूठी देते हैं, क्योंकि भगवान तो तापस्वेश विशेष उदासी, कुछ भी नहीं प्रगट में देने के लिए, पर सिया जी ने जो भगवान के नाम से अंकित अंगूठी थी, भगवान की प्रदत्त, वो दे रहे हैं। केवट का नहीं, अब नहीं। समस्त कामनाएं भस्म हो गई। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। परम क्रिया बहुत काल में कीन्ही मंजूरी,
आज दीनी सब विधि भल पूरी। और बहुत कर्म किए, अनंत जन्मों में क्या क्या ना बना, क्या क्या ना किया, नाथ आज मुझे मंजूरी मिल गई आपके चरणारविंद। ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमयु धर्म, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है, सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। पर डट के जपो, पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नामैव परमा भक्तिर नामैव परमा गति नामैव परमं जाप्यम नामैव प्राप्यम उत्तमम। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिताखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, आप चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामयु परमम जाप्यम। समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से वो उत्तम गति प्राप्त हो गई। हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया, देख इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे हैं, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे योगक्षेमम बाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम, हरि कह रहे तुम केवल मेरा भजन करो, मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोच कर क्यों मगन नहीं होते? नहीं, ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है पूरे जगत से, वही जगदीश से भी। क्या करोगे? अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे? स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो। बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे हैं, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक ऐसे ही आप हैं, गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे, उसकी तैयारी करो। कौन, बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की, और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महा महोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। नामयु परमम जाप्यम नामयु प्राप्यम उत्तमम, परम जाप्य नाम है, वो महान उत्तम गति को वर्तमान में प्राप्त है जो नाम जप कर रहा है। निष्कामानाम धनम नाम भुक्ति मुक्ति सुखार्थकम, नाम स्यात् परमम सौख्यम नाम वैराग्य कारणम। ओहो, जो अकिंचन निष्काम महापुरुष है उनका परम धन नाम है। भुक्ति अर्थात भोग चाहिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष चाहिए, जो सुख चाहिए वो मिल जाएगा, डट के नाम जप करो।
नाम स्यात् परमं सौख्यम, परम सुख प्रदान करने वाला समर्थ है नाम। नाम वैराग्य कारणम, जितना नाम जप करोगे स्वयं देखोगे संसार से तुम राग रहित होते चले जा रहे हो, संसार तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विश्वम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। लगन का तात्पर्य होता है निरंतर नाम जप करना। सत्य शुद्धि करम नाम, नाम ज्ञान प्रदायकम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम कामदम स्मृतम। अंताकरण की बहुत जल्दी शुद्धि नाम जप करने से हो जाती है। अंताकरण शुद्ध होने पर नाम जापक के हृदय में शुद्ध ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान हो जाता है। मुमुक्षुणाम मुक्ति प्रदम, मोक्ष की चाह करने वाले को मोक्ष मिलता है। कामिनाम कामदम स्मृतम, कामी अर्थात कामना करने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में नाम समर्थ है। वैष्णवानाम धनम नाम, तस्मन्नाम सदा स्मर, न देश कालक तृणाम नियमो नाम कीर्तने। जो मोक्ष चाहता है या परम पद चाहता है, प्रेम चाहता है या सुख चाहता है, वैष्णव को चाहिए कि वो केवल नाम जप में परम धन बुद्धि रखे। सदैव तस्मान नाम सदा स्मर, सदैव नाम नाम। इसमें ना देश का, न काल का, न किसी ग्रह नक्षत्र का कोई नियम नहीं। हर समय नाम कीर्तन, नाम जप। न पात्र नियमश्चाश्च वर्तते द्विज सत्तम, ज्ञानाज्ञान धरेर नाम कीर्तनात् पुरुषस्य सम। इसमें पात्रता का भेद नहीं कि अमुक समय में नहीं जप सकते, अमुक नहीं जप सकता, उसकी स्त्री अवस्था होनी चाहिए, वैसा पवित्र होना चाहिए। सा पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, ये नाम की अद्भुत महिमा। कोई चराचर जीव, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सर्वभाव, मेरा सब कुछ नाम है, मेरा परम धन नाम है। ऐसा जपे कोई भी हो उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। श्री गुण मंजरी दास नाम के एक महान प्रेमी महात्मा हुए हैं। वो कह रहे, हमारे धन श्यामाजू को नाम, श्यामाजू को नाम, राधा 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 कहत हैं जे नर आठो जाम, ते भव सिंधु उलंघि के बसत सदा ब्रज धाम। राधा राधा ते न परे भव फंद, जासु कंध कर कमल धरे, रहत सदा ब्रज चंद। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत है राधा नाम, बाधा जन की हरत है ये राधा राधा नाम। हमारे धन श्यामाजू को नाम, जाको रटत निरंतर मोहन, ये नंद नंदन घनश्याम। राधा 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 राधा, जाको रटत निरंतर मोहन, ये ब्रज चंद नंद नंदन घनश्याम। नंद नंदन घनश्याम, हमारे धन श्यामाजू को नाम, श्यामाजू को नाम। प्रतिदिन नव नव महामाधुरी
जो राधा राधा रटते हैं उनके हृदय में महाप्रेम रस प्रकट होता है। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला, विह्वल होकर राधा राधा तो प्रेम अमृत का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रतिदिन नव नव महामाधुरी बरसत आठों जाम, गुण मंजरी नव कुंज मिलावे श्री वृंदावन निज धाम। ये राधा नाम गुण मंजरी नव कुंज मिलावे, ये श्री वृंदावन धाम हमारे धन श्यामाजू को नाम। बड़ी कृपा होती है जब नाम में प्रीति होती है, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज कह रहे हैं, बड़े महान पुरुष हुए हैं, कह रहे है हरि ते हरि नाम बड़ेरो, ताको मूड करत कत झेरो। क्यों देर कर रहा है? हरि से बढ़कर हरि का नाम है। नाम जप, नाम निरंतर नाम जप कर, बहुत बढ़िया अवसर है, एक श्वास भी खाली ना जाए। बोले देखो, मुचकुंद महाराज को स्वयं भगवान ने दर्शन दिया गुफा में जाके, प्रसंग याद होगा। भगवान ने क्या कहा? तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। प्रसंग पढ़ लेना, एक जन्म और लेना पड़ेगा। क्यों? तुम राजपद में आकर बहुत से ऐसे कार्य किए हो, जबकि भगवान का साक्षात्कार होने के बाद अब अगले जन्म की गुंजाइश नहीं रह जाती। बोले अब अगला जन्म लेकर मेरे नाम महिमा का गान करो और नाम का खूब जप करो, तब तुम हमारे को प्राप्त होगे। वही नरसिंह मेहता जी के रूप में जो मुचकुंद जी हैं वो प्रकट हुए। गदाधर भट्ट जी कह रहे हैं, देखो प्रगट दरस मुचकंद ही दीन हो, ताहू आयसु यो तप केरो। जाओ भजन करते हुए शरीर छोड़ो, अगला जन्म भक्त का धारण करो। नरसिंह मेहता जी के रूप में ही मुचकुंद जी प्रकट हुए और खूब नाम की रस वर्षा कर दी। 50 बार भगवान पधारे, 50 बार। एक बार दर्शन की कौन कहे? नरसिंह मेहता जी के जीवन चरित्र में अद्भुत महिमा नरसिंह मेहता जी के नाम की। बोले और जीवन भर वैश्यागमन किया, पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, उसी समय भगवत पार्षद आ गए, यम पास काट दी और कुछ ही समय में परम पद का अधिकारी हो गया, अगला जन्म नहीं लेना पड़ा। मुचकुंद को आप दर्शन देते हैं तो कह रहे अगला जन्म लो, भक्त का खूब भजन करके फिर आओ। और पुत्र के बहाने नारायण बुला दिया तो उसी जन्म में परम पद प्राप्त कर लिया, जबकि जीवन भर वैश्यागामी और हिंसक था, कहीं कोई भजन का आचरण ही नहीं था। सुतहित नाम अजामिल लीनो, या भव में न कियो फिर फेरो। है हरि ते हरि नाम बड़ेरो, ताको मूढ़ करत कत झेरो। पर अपवाद स्वाद जिय राचो, वृथा करत बकवाद घनेरो। हमारे पास समय नहीं, हम गृहस्थ हैं, हमारी ड्यूटी है, ये है। श्री गदाधर भट्ट जी क्या कह रहे? वृथा करत बकवाद घनेरो। क्यों? हर समय तुम काम में लगे रहते हो, 24 घंटे काम में लगे रहते हो। ऑफिस में 8 घंटे ईमानदारी से ऑफिस का काम 8 घंटे बराबर हर मिनट करते रहते हो। बेईमानी। आप अंदर से देखो कितने मिनट खाली होकर प्रपंच में व्यतीत करते हो। जो प्रपंच में व्यतीत करते हो उसी में नाम जप लो। जो मनोरंजन में व्यतीत करते हो, जो बकवास में व्यतीत करते हो, जो व्यर्थ कार्यों में व्यतीत करते हो, उसमें नाम जप कर लो। नए नए विद्यार्थी, नए नए बच्चे जिनका जीवन पतन के गर्त में जा रहा है, अरे जिस समय तुम गेम खेलते हो उस समय तुम राधा राधा जपो। माता पिता को चाहिए कि उनको एक छोटा सा काउंटर लेके, हाँ हमको गिनती करके दिखाओ राधा नाम की, इतने 1000 बार नाम जप करो, राधा राधा राधा। अभी सुधार होने लगे।
वही बच्चे आगे चलकर फिर माता पिता को अपमानित करते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि माता पिता ने कभी सत्मार्ग सिखाया ही नहीं, कभी नमन सिखाया ही नहीं, कभी विनम्रता आई ही नहीं, धर्म सिखाया ही नहीं। तो जीवन में जो सिखाया वो आचरण तुमको भोगने पड़ेंगे। तुमने जो पेड़ लगाया उसका फल तुम्हें खाना पड़ेगा। कभी बैठाल के सिखाया कि धर्म किसे कहते हैं बेटा, कभी सिखाया ऐसे आचरण करना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है। आपको फुर्सत नहीं भोगों से, मनमानी मनोरंजन से, तो बच्चों को जो जीवन की शैली तुम्हारी अनुकरण करने को मिल रही, उसका परिणाम तुम्हें होगा कि थप्पड़े आएंगे और तुम्हें घर से निकाल देंगे। धर्म मर्यादा की शिक्षा बच्चों को दो, ब्रह्मचर्य की शिक्षा बच्चों को दो, नाम जप करने की शिक्षा दो, बड़े बूढ़ों के चरणों में माथा रखने की शिक्षा दो। छोटे से जैसा आचरण सिखाओगे वैसा हो जाएगा। मात पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे पेट भरना सीख लो, इंद्रियों के भोगों को भोगना सीख लो, बस फिर परिणाम क्या होगा? ना विनम्रता होगी, ना शील होगा, ना सहन शक्ति होगी, ना उनके अंदर ज्ञान होगा। जो व्यर्थ का समय आप जीवन में व्यतीत करते हैं भाई, वो केवल भेंट दे दो नाम के लिए और तुम खूब कार्य करो। ऐसे कोई कार्य नहीं जिसमें भजन न हो। जब युद्ध में भजन हो सकता है तो ऐसा कौन सा कार्य है? हम छूट देते हैं 8 घंटा। अगर ईमानदारी से तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें समय नहीं है, तो ईमानदारी से देखो 8 घंटा क्या बराबर मेहनत कर रहे हो? कोई भी बराबर नहीं कार्य करता। बेईमानी। बहुत सा समय ऐसा है जो आपका बचता है, उसे मनोरंजन में, व्यर्थ के बकवास में, व्यर्थ के चिंतन में ना खर्चा करके राधा 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 आपका काम हो जाएगा। ये जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। कह रहे हैं पर अपवाद, दूसरों की चर्चा, स्वाद जी राच्यो, दूसरों की निंदा स्तुति चुगली करने में बड़ा स्वाद आता है। गंदी जिह्वा, वाकेंद्री गंदी हो गई। वृथा करत बकवाद घनेरो, कौन दशा हुई है जो गदाधर, हरि हरि कहत जात कहतेरो। यदि नाम जप नहीं किया तो कौन सी दुर्दशा होगी तुम जान नहीं रहे हो। भजन कर लो, कौन सी दुर्दशा होगी जान नहीं रहे। यदि भजन नहीं किए, ये कहने से नहीं चलेगा कि हम गृहस्थ हैं, हम तो अमुक कार्य करते हैं। आप केवल आए हैं भजन करने के लिए। भगवान ने आपको परिवार दिया है, आपको सेवाएं दी है। वो सेवाएं करते हुए राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण। यदि नाम जप हमारी जिह्वा से चलता रहे तो हमें अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं। परम ईश्वर अर्थात परमेश्वर की नाम की अद्भुत महिमा है। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। शब्दों को याद रखो, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि बदल देगा नाम। ये सृष्टि बदल देगा नाम। सृष्टि किसकी? तुम्हारी दृष्टि की। अभी जो तुम्हारी दृष्टि स्त्री पुरुष पापी पुण्यात्मा नहीं रह जाएगा। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, जिधर देखोगे मुस्कुराता हुआ, जित देखो तित श्याममयी। भगवान के जितने गुण हैं वो सब नाम में विराजमान है। जो नाम रुचि के साथ जपता है, रुचि जैसे एक होता है पेट भरना और एक होता है रुचि के साथ भोजन पाना। बड़ा स्वाद आ रहा है और भोजन आप पा रहे हो। ऐसे एक होता नियम पूरा करना 11 माला, एक होता रुचि के साथ राधा राधा, स्वाद रोमांच हो रहा है, एक अद्भुत आनंद, कोई टोक न दे, कोई बोल न दे, राधा राधा राधा। रुचि के साथ जब नाम जप होता है, ये हम दुनिया भर के जितने संत हैं उनके अनुभव की बात कहते हैं। चाहे सगुण भगवान का उपासक हो या निर्गुण भगवान का उपासक हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है रुचि के साथ नाम जप। गुरुदेव श्री नानक जी का जपू जी और ज्ञानदेव जी का हरिपाठ, इन सब में मार्गों में भिन्नता देखी गई, लेकिन लक्ष्य में नहीं। सब में नाम प्रधान है। भगवान का मंगलमय नाम
बड़ा रस भरा है, ये रसायन है, रस समुद्र है। तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, नम्मालवार जी, नानक देव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन की अनुभूति का वर्णन किया कि जो कुछ मिला वो सब नाम से मिला है। वेदों में भी नाम महिमा का वर्णन मिलता है, क्योंकि वेद वांग्मय भगवान का स्वरूप है, वाणी स्वरूप। ऋग्वेद में शब्द ये 101 बार आया कि वेद का रहस्य वही जान सकता है जो नाम जप करता है। सर्वे वेदा यत पद्मा मनंती, सारे वेद ईश्वर के नाम का ही आमनन करते हैं। अगर नाम जप कर रहा है तो वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, और नाम जप नहीं कर रहा है तो पढ़ भी लो तो समझ में नहीं आएगा। श्री तुकाराम जी कहते हैं, वेद अनंत बोलीला अर्थ इतुकाच साधिला, बिठोवासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे। यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहा है तो जो वेदों का अनंत ज्ञान वो हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वेद स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं कि जो निष्ठा पूर्वक नाम जप करता है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्तत्न वेद किम ऋचा करिष्यति। वेद की सारी ऋचाएं नाम जापक के हृदय में स्फुरित हो जाती। भले वो संस्कृत से ना बोल पावे, लेकिन वो जो बोलेगा वो वेद की ऋचा होगी, क्योंकि नाम में ही सारे वेद विराजमान हैं। एक नाम में जो सामर्थ है वो सब वेदों में छिपी हुई है। जो नाम जप कर रहा है वही वेद मंत्रों के रहस्य को जान लेगा, और जो नाम जप नहीं कर रहा है वो पढ़ भी ले तो नहीं समझ पाएगा। वेद परमेश्वर का स्वरूप है, लेकिन वेद का ज्ञाता वही हो सकता है जो भजन करने वाला है। मर्त्या अमर्त्य ते भूरि नाम मनामहे, विप्रासो जात वेद सहा। हे परमेश्वर, यद्यपि ये शरीर तो मरण धर्मा है और आप अमृत स्वरूप हो, पर आपके ज्ञान को हम अल्पज्ञ आपके नाम के मनन से जान जाएंगे। नाम का मनन, हरि 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 हरि, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, ये समझ लीजिए आप। नाम के मनन से हम अल्पज्ञ हैं, मृत धर्मा शरीर है, आप अमृत स्वरूप हो, अचिंत्य हो, पर हम नाम के बल से आपको जान जाएंगे। यहां ध्यान देने का विषय है कि केवल वाणी से ही नाम के जप की बात नहीं कही, कहा मनन करने से मैं आपको जान जाऊंगा। अर्थात वाणी से जप करते करते जब मन के द्वारा जप होता है तब समस्त ज्ञान उदय होना शुरू हो जाता है। ये नाम केवल शब्द नहीं है, ये महामहिम है, ब्रह्म स्वरूप है। अब जरा नाम का प्रभाव देखते हैं तो कह रहे हैं नाम शब्द नम धातु से बना हुआ है। व्याकरण के अनुसार जिसमें नाम जप का मनन होने लगता है उसमें पहली पहचान आती है नम धातु, वो नम्रता सीख। जितना नाम जप करेगा उतना ही नम्र होता जाएगा, ये नाम का प्रभाव है। भजनानंदी कभी ऐसे नहीं होता, कर ऐसे ही होता है, ऐसे। जितने भी भजन करने वाले महापुरुष हुए हमारे ब्रज में, नम्र। बोले नाम नम धातु से बना है, जिससे नम्रता, नमस्कार, दो बातें बनती हैं। सबको नमस्कार और सबसे नम्र रहना, यह नाम जापक का पहला लक्षण है। भक्त को असत्य से हटाकर, शरीर के असत्य भाव से हटाकर भगवान के सत्य स्वरूप में स्थित कर देना, ये नाम का प्रभाव है। अविद्या अंधकार से हटाकर परम ज्ञान के प्रकाश में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। मृत्युलोक के मरण धर्मा शरीर और भोगों से हटा करके अमृत स्वरूप परम धाम में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। जिस नाम जापक में नम्रता और नमस्कार ये दो बातें ना हो तो समझ लेना वो नाटक कर रहा है, नाम जप नहीं कर रहा। माला घुमाना ही केवल नाम जप नहीं, नाम जप होना चाहिए।
ऐसे नाम जापक दिखेंगे माला तो सर से चल रहा है और बातें हो रही हैं, तब लगता है माला घुमाने से केवल भजन थोड़ी माना जाता है। ये बहुत ही धोखा है अपने साथ। एक मन का पकड़ करके जब बोला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया। वही नाम देख रहे, वही सुन रहे, फिर ऐसे ऐसे तो कभी चल ही नहीं सकता। अगर हम राधा राधा भी जपे तो ऐसे ऐसे नहीं चल सकता। राधा राधा राधा, स्वाद ऐसे ऐसे तो मतलब क्या है? अंगुली घुमाने को भजन कहते हैं क्या? यहां कह रहे जिसमें नम्रता और नमस्कार, ये दो बातें। नमस्कार सबको भगवत स्वरूप मान के प्रणाम करना, नम्रता जब बात करे तो बहुत दैन्य है। ये भक्त का लक्षण जो नाम जापक है। सारे नाम जापक आज तक जितने देखे गए सब विनम्र और नमस्कार परायण देखे गए। चित्त का जो शोधन नाम से होता है वो किसी और साधन से नहीं होता। ये पकड़ो, चित्त का शोधन जो नाम से होता है और किसी साधन से नहीं होता। ये हम वैज्ञानिक दृष्टि से आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करके बोल रहे हैं। ये हम केवल अंधी श्रद्धा से नहीं बोल रहे। देखा है बदलते हुए, नम्रता में आते हुए और नमस्कार पद्धति में आते हुए देखा अभिमानियों को जो नाम जब शुरू कर दिए हैं। वेद कहता है कि ईश्वर को नम्र ही प्राप्त कर सकता है, अर्थात नम जो नमस्कार करता है, विनम्र है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नम इत उग्रम नम आविभासे नमोदाधार पृथ्वी उद्याम। वेद ऐसा कहता है, नम इत उग्रम नम आविभासे नमोदाधार पृथ्वी उद्याम। जो नम्र है, नमस्कार परायण है, वही अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ता है। नम्रता ही उपासना का परीक्षण है। जो नम्र है वो पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक सबको धारण करने की सामर्थ्य रखता है। आखिरी वाक्य से स्पष्ट होता है कि नम्र, नम्रता से परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। नम्र, वेदों ने कहा आज भी तुम भजन नहीं करते तो भी मेरे परमात्मा तुमसे सख्य भाव रखते हैं। सख्य भाव ने दोस्त। क्या तुमने यदि चाहा कि परमात्मा, भाव नहीं है तुम्हारे अंदर, चाह की कि मुझे पत्नी मिल जाए, वही परमात्मा पत्नी रूप में आ गया। गाय मिल जाए, वही गाय बन गया। घोड़ा मिल जाए, घोड़ा बन गया। अमुक मिल जाए, अमुक बन गया। वेद कहता है गौरसी गव्यते अश्वो अश्वायते भव। तुमने जो जो मांगा परमात्मा वही रूप बनकर तुम्हारे सामने आ गया। यदि मांगे बंद कर दो और सोच लो कि परमात्मा रूप से आओ तो परमात्मा रूप से आ जाएंगे। ऐसे नम्र और सहज करुणा वरुणालय प्रभु को तुम मांग मांग करके इन विषय रूपों में, माया रूपों में देखा। बंद करो ये मांग, इस रूप को नहीं चाहिए। हे गोविंद, मुझे ये रूप चाहिए जिसको एक बार देखने के बाद कुछ देखने की चाह न रह जाए, एक बार पाने के बाद कुछ फिर तभी तो कहा जा ही ना चाही कबहू कछु। क्यों चाहते रहोगे, हरि उस रूप में आते रहेंगे। सारांश उपदेश का, नाम स्मरण जप के साथ जरूरी है। जो जप कर रहे हो उसका स्मरण और नम्रता और नमस्कार ये नाम जापक में होना ही चाहिए। कोई भी सामने आए, स्त्री पुरुष पशु पक्षी मेरे भगवान है, ऐसी भावना करे और नम्र भाव रखे, विनम्र, हंस बोले बहु मान दे, तभी नाम जप सार्थक माना जाएगा। भय मुक्ति, विकार मुक्ति, रोग मुक्ति तीनों नाम में विराजमान है। अगर आप हर समय डरते रहते हैं, एक अलौकिक कल्पनात्मक भय आपको सताता है, सबको सताएगा, जो पाप आचरण होंगे सबको डरना पड़ेगा, ये आंतरिक होता है। आपके दिल में डर है, बहुत से डर है, एक दो डर है,
पद छिन जाने का डर है, अपमान होने का डर है, रुपया पैसा का डर है, मृत्यु का डर है, दुश्मन का डर है, क्या क्या, अपनी पोल खुल जाने का डर है, बहुत से डर हैं। आप अपने दिल से डर रहे, हृदय से डर रहे, तो मैं आपको बहुत बड़ी शक्ति की बात कहता हूं, आपको निडर कर देगा। बस आप मेरी मदद करें, मेरी बात मान लें। मदद क्या कर ली? मेरी बात मान लें। आप मेरी मदद करें, मैं आपको निडर कर दूंगा। क्या? आप मेरी बात मान लें। मैं कोई जादुई चीज नहीं दे रहा हूं कि वो आपके डर को भगा देगी। मैं आपको एक अमोघ महान शक्ति प्रदान करता हूं, नाम। शायद आप कहेंगे कि ऐसे नाम तुम बहुत बार सुन चुके हैं, राम कृष्ण हरि ये सब सुन चुके हैं। नहीं नहीं, आप उसकी महिमा को नहीं जानते, इसीलिए कहा आप मेरी मदद कीजिए। क्या मदद? आप मुझे अपना श्रद्धा और विश्वास दीजिए और मेरी बात मान लीजिए। यदि आपने नाम जपना शुरू किया तो आपके दिल से डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, 5 वर्ष का बालक ध्रुव इसी मधुपुरी में आकर के निडर त्रिभुवन पति हिरण कश्यप दैत्यराज कहकर संबोधन करता, कोई डर नहीं। 5 वर्ष का बालक, हे नाम जपना शुरू कर दो, अगर निडर ना हो जाओ तो कहना। नाम जप में सारे डर भाग जाते हैं। बहुत से डर हर समय आदमी को सताते रहते, चिंता, भय, शोक, मृत्यु। कुछ गलतियां हो गई जो दंड के रूप में कल्पनात्मक भय दिखाती रहती हैं। अगर आप नाम जपना शुरू कर दे तो दुनिया का कोई भी डर नहीं जो आपको भयभीत कर सके। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। क्या बात, धन्य है। मैं अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि नाम जप करते हो तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके परिवार की तरफ भी आंख उठा के देख सके गलत दृष्टि से। आपकी तरफ तो जाने दो, आपकी वस्तु पे हाथ डाल सके, ऐसी किसी की ताकत नहीं। खतरे का सामना करने की ताकत, बड़े बड़े दुखों को भोगने की ताकत, बड़े बड़े भय से टकराने की ताकत नाम जापक में आ जाती है। नाम जापक में जो मनुष्य इस बात पर विश्वास करके नाम जपना प्रारंभ कर देगा तो उसके दिल से, हृदय से भय नाम की चीज नष्ट हो जाएगी, भय मुक्त हो जाएगा, निर्भय, निश्चिंत, निशोक। ये भगवान नाम का फल है, विकार मुक्ति। नाम में एक अपार शक्ति है। विकार मुक्ति यानी काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, मद विजयी, मात्सर्य विजयी। ये 6 रखे गए प्रधान षड विकार, जित, अनग, अकामा। काम विजयी अर्थात ब्रह्मचर्य सिद्धि। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्रह्मचर्य। ये इंद्रिय विजयी महात्मा हो जाता है जो ब्रह्मचारी हो जाता है। पर एक बात विशेषतया ध्यान रखने की, स्वाद इंद्री रसना जिसकी बिगड़ी हुई उसकी जनेन्द्री शासन में नहीं रहेगी। रसेंद्री जिसकी शासन में नहीं ना, उसकी जनेन्द्री शासन में नहीं रहेगी। बड़ी परेशानी है इस रसेंद्री से उपासक को, यह बात ध्यान रखो। आप थोड़ी देर के लिए इस पे रखते हैं लेकिन 24 घंटे के लिए वो विष आपके अंदर जाकर के आपको परेशान करता है। 1 मिनट का स्वाद 24 घंटे तुम्हारे बर्बाद कर सकता है, या हो सकता है चूक कर दो तो जीवन बर्बाद कर सकता है। ये रसेंद्री के स्वाद में मछली को केवल चारा दिखाई देती, लेकिन चारा में जो कांटा है वो नहीं दिखाई देता। रसेंद्री को केवल स्वाद दिखाई देता, लेकिन उसमें जो फसाव है पतन का, उसे निर्विकारता के विशेष साधन पर चलने के लिए रसेंद्री को शासन में करना चाहिए। रसेंद्री की जय के विजय नाम है। ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से कह रहे हैं, जो मोहि राम लागते मीठे।
मिश्री अगर पित्त के रोगी को खवाई जाए तो उसे कड़वी लगती है, क्योंकि पित्त बड़ा होता है। और वही मिश्री अनुपान से रोज खाता रहे तो पित्त का समन हो जाएगा, मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही नाम हमको बहुत कड़ुआ और बहुत बोझा लगता है, क्योंकि माया हमें बहुत मीठी लगने लगी। यदि हम नाम नियम से जपे तो नाम मीठा, और जहां नाम रसेंद्री में प्रभाव किया, हर इंद्री जितेंद्री हो जाएगी, क्योंकि मूल ये रसेंद्री, और रसेंद्री सुधरेगी। अच्छा, आज से हम केवल उबला आलू और रोटी खाएंगे, ठीक है, लेकिन मन जो ललचा रहा है उसको क्या करोगे? इसे त्याग थोड़ी कहते हैं। तन छाड़े और मन गही रहे तो दोनों ही दुख हो, इसे सच्चा त्याग नहीं कहते। त्याग किसे कहते हैं? 56 भोग हैं लेकिन इच्छा नहीं है। रसबल छूटे जो विषय तबही तो सुख होए। रसबल राधा 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 राधा, अच्छा नहीं लगता। कई बार पूछा जाता है कि आप क्या पाना चाहेंगे, आप उसे आज कुछ बोल दीजिए, क्या पाना चाहेंगे? तो बहुत खोजने पर यही बात आती है, राधा राधा राधा, सुना दो हमको राधा राधा, बस इससे ज्यादा हम नहीं, कुछ विशेष नहीं, बिल्कुल निर्विशेष, राधा राधा राधा। ढूंढने पर नहीं लगता कि क्या पाना है, राधा राधा राधा। चूंकि रसेंद्री का ये जो विषय भोगों में रस ग्रहण करना, इसको रोकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हर इंद्री का जितेंद्री और रसेंद्री का ना हो तो उसे नहीं माना जाता। धैर्य जितेंद्रियता 2 इंद्रियों पर मानी जाती। 2 इंद्रियां हो गई तो 8 इंद्रियां अपने आप हो जाएंगी। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री में 2 प्रधान मानी गई, एक रसेंद्री और एक जनेंद्री। ये अगर 2 इंद्रियां काबू में है तो सब इंद्रियां काबू में। अब उसको भी एक में बदल दिया, ये रसेंद्री काबू में है तो जनेंद्री अपने आप काबू में हो जाएगी। रसेंद्री को काबू में करने के लिए आपने आहार विहार छोड़ दिया, खाना पीना, उसे जितेंद्री नहीं कहते। जितेंद्री कहते हैं कि भोगों के सानिध्य में रहते हुए भी भोग की लालसा ना होना। बोले वो कैसे होगा? बोले वो नाम से होगा। बड़ी जोर की बात, भय मुक्ति और विकार मुक्ति। इसलिए उपासक को नाम जप में रसेंद्री को लगाना चाहिए, और रसेंद्री लगे इसलिए पहला, सर्वसाधारण ये हम बातें कर रहे हैं, बाजार के बने हुए पकवान आदि पाने से परहेज करे। खाद्य पदार्थ सीधे जो बाजार से बने हुए हैं उनसे बचने की चेष्टा करे नाम जापक। आप क्या समझते हो? बाहर बैठ करके पा रहे हो, सब गरम गरम आ रहे हैं, आप देखो ना क्या हालत हो रही। शरीर के लिए और भाव के लिए, दोनों के लिए ये निषेध है। ये जो गरम मसाले, कल चर्चा हो, बड़े बड़े जो ये भंडारों में, इसमें सब में, ये उपासक के केवल शरीर के लिए नहीं, भाव के लिए भी बहुत हानिकारक है। उपासक का एक भाव बना रहता है कि मैं बहुत अच्छा खाऊं, शरीर बलवान हो जाए। ये बहुत अनुभव की बातें इसमें लिखी हुई हैं। हमेशा भोजन के समय 2 चीजें ध्यान रहती हैं भोजन करने वाले को, पहला स्वाद और दूसरा शरीर बलवान और स्वस्थ हो। ध्यान देना, 2 बातें याद करके वो भोजन पा रहा है, पहला स्वाद और दूसरा पौष्टिकता, शरीर बलवान हो जाए। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। और उपासक एक बात का केवल चिंतन करता है, मेरा भजन बढ़ेगा कि घटेगा, बस ये ध्यान रखता है भोजन के समय। भगवत प्रसादी है, सतोगुणी है, कहां से बना हुआ है, किसने बनाया, ये पूरी जानकारी, और एक ही उद्देश्य है, केवल भजन बढ़ेगा कि घटेगा इसके पाने। जिसके खाने से भजन घटेगा, उस जीवन में हर एक चीज का अनुभव किया गया है। ये पाने से भजन बढ़ता है, ये पाने से भजन घटता है, ये पाने से भजन रुक जाता है। इसलिए निषेधात्मक वस्तुएं स्वभाव ही नहीं है जीवन में, कभी पाने का स्वभाव ही नहीं है। ज्यों ज्यों नाम जप करोगे त्यों त्यों हृदय में निर्विकारता आएगी, वैसे ही आप स्वस्थ और बलवान होंगे। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, ये खाना, वो खाना।
लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है, अध्यात्म बल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती हो, आत्मबलहीन डरपोक अंदर से भय रहता है, नाना प्रकार की चिंताएं और शोक रहते हैं। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। एक महात्मा ने संकल्प किया, समुद्र पी गया। उनका अगस्त जी का ऐसे थोड़ी पेट है। संकल्प बड़वानल अग्नि की तरह पूरे भस्म कर दिया समुद्र के जल को पान कर। संकल्प, अध्यात्म बल। इसलिए निर्विकारता ही स्वस्थता है, निर्विकारता ही महाबल है, जो काम को परास्त करे, क्रोध को परास्त करे। तो नाम जप करने से समस्त विकारों से मुक्ति हो जाती है, चाहे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कोई भी विकार हो। नाम जप से भय मुक्ति, नाम जप से विकार मुक्ति, और नाम जप से रोग मुक्ति। नाम जप से हर रोग नष्ट हो जाता है। हमारी बात को हल्के में मत लेना। कह रहे हैं हम, जो कह रहे हैं उसे समझो। जब कोई रोग आता है और आपके विचार में वो रोग हो जाता है, तब आप रोगी माने जाते हैं। जैसे आपके कैंसर हो गया, तो शरीर में कैंसर हुआ, विचार में कैंसर आ गया, मैं कैंसर रोग से पीड़ित, अब मरा। आपके शरीर में कैंसर हो गया और विचार आपका स्वस्थ है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोग से ग्रसित है, इसीलिए दुर्दशा है। जरा समझो महात्माओं की भाषा को। विचार आपका कभी रोगी नहीं होने पाएगा यदि नाम जप कर रहे हो, ये खास बात। जैसे जैसे आपका नाम जप होगा, आपका विचार स्वस्थ होता जाएगा। विचार स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोगी हो गया, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश। आप अपने विचारों को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार भोगेगा ही। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया, वो महापुरुष कह रहे हैं, 10 वर्ष नाम जप करके अनुभव किया कि विचार स्वस्थ है तो शरीर में हजारों रोग हो जाए। और ये मैं मृत्यु जनित कष्ट से जूझते हुए बोल रहा हूं कि मेरी किडनी और लीवर दोनों खराब हैं, पर मैं नाम के विचार स्वस्थता के कारण हर समय प्रसन्न रहता हूं। 1916 में पहली बार मैंने अनुभव किया, जिन महापुरुष ने लिखा है कि नाम विचार शुद्ध कर देता है, तो शरीर रोग ग्रसित होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि विचार शुद्ध नहीं, विचार रोग ग्रसित हो गए तो मरना है, फिर बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे परमेश्वर का नाम निर्विकार है। निर्विकारता, आरोग्यता, ये दोनों आपके हृदय में आ जाएंगी। आप नाम जप कीजिए। बहुत श्रद्धा और विश्वास का अनुभव करके कह रहा हूं, मैंने देखा है नाम का प्रभाव, इसलिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम्हारा विचार स्वस्थ हो जाए तो तुम सदैव सुखी रहोगे। तुम्हारा विचार कभी रोग ग्रसित ना हो। शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार है। इसलिए एक महान ज्ञानी की बात मैं कह रहा हूं कि नाम में ऐसे सामर्थ्य है कि शरीर रहते हुए भी शरीर से आपको दूसरे शरीर में पहुंचा देगा। ये बड़ी खास बात है। एक शरीर में किडनी खराब होगी तो ऐसे शरीर की रचना कर देगा जिसमें किडनी ही नहीं है, बड़ा स्वस्थ निरंतर। अब उसमें आराम से बैठे हुए किडनी खराब शरीर को देखते रहो। लोगों को लगता है यार किडनी खराब है, सही में खराब है, डायलिसिस होता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि बाहरी मकान खराब होने के पहले अंदर एक नया मकान बन गया, उसमें बहुत सुखपूर्वक रह रहे। बाहर वाले में नोना लग गया, दीवार झर गई, गिरने वाला है तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि अंदर बहुत बढ़िया गुफा बन चुकी है। वो है भाव दे। यहां जो कह रहे
कि एक ज्ञानी महात्मा की बात कह रहा हूं, उन्होंने बताया कि नाम में एक अपार शक्ति है, वो शरीर के रहते हुए शरीर में दूसरे शरीर की रचना कर देता है, और वो अमोघ शक्ति संपन्न शरीर होता है, कोई भी माया जनित अस्त्र शस्त्र रोग उसे छू नहीं सकता है। इसलिए नाम 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 ऊर्ध्वगामी बनाता है, संसार का चिंतन अधोगामी बनाता है। इसलिए नाम, नाम से रोग मुक्ति, नाम से समस्त रोगों का उपचार संभव है। नाम नए शरीर की रचना कर देता है, असंभव को भी संभव, संभव को भी असंभव, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान से भी बढ़कर सामर्थ्य नाम में है। इसलिए नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम जप ना हो तो समझो दुर्भाग्य है, अभी और कुछ लिखा है, भोगना पड़ेगा। ए भाई, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। साधना की बातें बहुत होती है, साधना क्या है समझना कठिन है। सब वेद का ज्ञान, सब दिव्यताएं, सब चक्र भेदन, सब कुछ हो जाएगा, बस नाम राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, जीवन की श्वासें एक भी व्यर्थ न जाने पाए, यही सत्संग का सार है, और यही आपको निर्भय निश्चिंत निःशोक कर देगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।